यदि अंधकार से लड़ने को संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है, सब अंधकार हर लेता है। यहाँ कवि ने जुगनू की बात की है, लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आप जैसे महामानव की, जिसके अंदर क्षमताओं की अपार शक्ति है और आज आपको उन क्षमताओं को जानना है और इसी क्षमता के विकास के लिए मैं आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं और आप सभी को महर्षि स्पेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो टॉपिक है एंगल, जिस टॉपिक का नाम है एंगल। एंगल कहें तो कोण। सबसे पहले जानेंगे कि एंगल कोण है क्या, कोण किसे कहते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन के साथ साथ हम जानेंगे कि सेंस ऑफ एंगल क्या है, एंगल का सेंस क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल क्या है और बहुत सारी चीज़ें, निगेटिव एंगल क्या है, पॉजिटिव एंगल क्या है, मैं इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजें ताकि वो भी इस तरह के वीडियो का लाभ ले पाएँ और हमारे साथ अपनी मैथ की क्षमताओं को डेवलप कर सकें। तो चलिए जानेंगे कि एंगल क्या है। चलिए हम एंगल को जानते हैं। अब देखते हैं एंगल क्या है। एंगल को जानने के लिए हम सबसे पहले एक रे का यूज करेंगे और हमने यहाँ एक रे लिया है जिसका नाम OA है। अब इसी रे के एंड पॉइंट से हम एक दूसरे रे को लेते हैं जो इन दो रे के बीच कुछ झुकाव या फैलाव लेते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ OA एक रे है और दूसरा रे हम OB ले लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे दो रे यहाँ हमने ले लिया है, OA और OB। अब इस दो रे के बीच, दो किरण के बीच, यह किरण भी बोला जाता है हिंदी में, तो किरण के बीच यहाँ देखेंगे कुछ झुकाव या फैलाव। आप यहाँ देख रहे हैं कुछ इसके बीच में फैलाव हुआ है और यही क्या है कि दो किरणों के बीच में कोण बनता है, एंगल बनता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो किरणों के बीच झुकाव या फैलाव को कोण कहते हैं। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ OA और OB के बीच में यहाँ जो कोण बना है या जो फैलाव है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, कोण यानी एंगल बोलेंगे। अब यहाँ देखेंगे इस कोण का नाम हम रखें तो कोण होगा एंगल AOB, अर्थात इसे दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं AOB। ठीक है। अब यहाँ एंगल को डिनोट कर रहा है। अब यहाँ देखेंगे एंगल दो तरह से यहाँ में बन रहा है। एक यहाँ दो किरणों के बीच बाहर भी कोण बन रहा है, एक अंदर कोण बन रहा है। तो यहाँ हम इसको बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं इंटीरियर एंगल और इसको बोलते हैं, बाहर वाले कोण को बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ देखेंगे इसके कुछ टर्म्स हैं, इसको भी जान लेते हैं। जिस बिंदु पर यह जो दो रे है वह मिलती है, इस बिंदु को हम बोलते हैं वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स बोलते हैं। अब यहाँ देखेंगे इसमें दो मेन लाइन होते, दो मेन रे है। अब यहाँ देखेंगे एक यह रे है, एक दूसरा रे है। ये इस वाले रे को हम बोलते हैं इनिशियल साइड, इनिशियल साइड, और जो दूसरा रे है वह आपका है, इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। इसका और भी बहुत सारा नाम है जिसे हम देखेंगे, डिस्कस करना चाहेंगे। लास्ट साइड भी कहा जाता है, कुछ लोग रेफरेंस साइड भी बोलते हैं। तो इस तरह से रेफरेंस साइड, टर्मिनल साइड या लास्ट साइड के नाम से जाना जाता है और इसी के बीच में यहाँ कोण बन रहा है। एंगल के डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं द इंक्लाइनेशन ऑफ टू रेज एट ए पॉइंट इज कॉल्ड
एंगल मतलब दो किरणों का किसी बिंदु पर झुकाव या फैलाव को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कोण के क्या है, एक इनिशियल साइड है, एक टर्मिनल साइड है, एक क्या है वर्टेक्स है, और इसके साथ साथ हम ये चीज़ भी सीखें इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ देख लेते हैं, जब यह क्लियर हो गया इंटीरियर और एक्सटीरियर, तो अब यहाँ देखेंगे हम एक और टॉपिक पर बात करेंगे, स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल। ऐसे जनरली देखा जाए तो एंगल को कई ढंग से भी कुछ लोग बना देंगे। जैसे यहाँ देखेंगे, मैं बहुत सारा एंगल बना रहा हूँ, यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी दो किरणों के बीच झुकाव या फैलाव है, यहाँ एंगल बन रहा है, बहुत सारा एंगल बना है, लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड एंगल है? तो स्टैंडर्ड एंगल को जानने के लिए हमें करना क्या होगा, इसमें एक इनिशियल जो साइड है इसको फिक्स कर दिया। इनिशियल साइड को कहाँ लिया जाता है, मैं इस पर बात करूं तो मैं बता दूं, सबसे पहले आपको एक क्वाड्रेंट लेना होगा, और क्वाड्रेंट में अगर इसका नामकरण करें तो आपका यह O हो जाएगा, और यहाँ X, इधर X डैश, Y और Y डैश। तो अब देखेंगे जब भी कोण को बनाया जाए और स्टैंडर्ड पोजीशन में कोण को रखा जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनिशियल साइड को आप क्या यहाँ रखेंगे, OX एक्सिस पर रखेंगे। किस एक्सिस पर? OX एक्सिस पर। तो OX एक्सिस क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल साइड इसी के ऊपर हो जाएगा। अब आप यहाँ इमेजिन करेंगे, जैसे इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड, ये वाला जो साइड है, अगर इसी के ऊपर आप ले लेते हैं तो एंगल का वैल्यू जो है, रोटेशन है, मीन्स इसका जो इंक्लाइनेशन है, झुकाव या फैलाव है, वह तो जीरो हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसके बीच यहाँ झुकाव कुछ नहीं है, फैलाव कुछ नहीं है, तो जीरो है, अर्थात 0 डिग्री का कोण बना, 0 कोण बना। अब यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ इसको ऊपर करेंगे, आप यहाँ देख लेंगे, इसको टर्मिनल साइड का मतलब यह घूमता रहेगा, और घूमता रहने के मतलब जब इस हम मार्कर को टर्मिनल साइड के रूप में यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि जब इसका रोटेशन हम करेंगे तो यहाँ 1 डिग्री कुछ न कुछ एंगल फैलाव हो रहा है, और फैलाव होने के क्रम में यह जैसे जैसे फैलाव बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल का वैल्यू बढ़ेगा, और यह बढ़ते हुए यदि सीधा इसके ऊपर हो जाएगा तो आप लोगों ने इस चीज़ का अनुभव, मतलब कि जानकारी रखे होंगे कि जब एक लाइन पर दूसरा लंबवत खड़ा हो जाए तो उसके बीच जो एंगल बनेगा उसे समकोण कहेंगे या 90 डिग्री का कहेंगे। तो इस तरह से आगे यह बढ़ता जाएगा, इस तरह से क्या है, एंगल का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, और यह जो एंगल होंगे उस एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ एंगल कहा जाएगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सेंस ऑफ एंगल की। सेंस ऑफ एंगल का सेंस क्या होता है, तो देखिएगा, सबसे पहले आपको यह जानकारी तो है ही कि यह आपका इनिशियल साइड फिक्स रहता है, और यह कहाँ फिक्स रहता है, OX एक्सिस पर, और इस इनिशियल साइड को यदि हम OA ले लें तो यह किस पर फिक्स है, OA पर, OX एक्सिस पर फिक्स है। और जो टर्मिनल साइड होता है, रोटेटिंग साइड होता है, वो रोटेट होते रहता है, रेफरेंस साइड। तो आप यहाँ देखेंगे इसके ऊपर से यहाँ रोटेशन 2 तरह का होगा। आप यहाँ देखेंगे इस तरह से भी रोटेशन हो सकता है, होगा, और आप यदि ये भी तो सोच सकते हैं कि एंगल का इस रेफरेंस साइड का रोटेशन इस तरह से भी हो जाए। तो यहाँ देखेंगे रोटेशन 2 तरह से होंगे, और 2 तरह से होगा। पहला जो रोटेशन होगा वह होगा एंटी क्लॉकवाइज, और जो दूसरा होगा वह होगा आपका क्लॉकवाइज। तो यहाँ ध्यान देंगे, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा के अनुसार। तो आप यहाँ देखेंगे घड़ी तो चलता है, क्लॉकवाइज का मतलब है घड़ी के अनुसार। तो घड़ी आपका कैसे चलता है, ऐसा, घड़ी की सुई ऐसे चलता है,
एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत। देखिए घड़ी के विपरीत हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो आप यह दो चीज़ को जान लें, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो रोटेशन होगा, यदि एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एंगल का जो सेंस होगा, जो एंगल का साइन होगा, वह पॉजिटिव एंगल बनेगा। अर्थात अब यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए यहाँ जो एंगल बना है वह कौन सा एंगल है, वह पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो आप यदि इसको देखेंगे तो यह क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यह जो रोटेशन हुआ है, यह इनिशियल साइड है, यह टर्मिनल साइड है। टर्मिनल साइड का जो रोटेशन है वह किस डायरेक्शन में हुआ है, वह ना तो एंटी क्लॉकवाइज में समझ में आ रहा है ना क्लॉकवाइज में समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे रोटेशन को जैसे हम दिखा दिए और आप यहाँ देख लिए कि यहाँ रोटेशन किसके हिसाब से हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग हुआ है। तो यहाँ जो एंगल बना OA OB, इसके बीच जो एंगल बना थीटा, वह आपका पॉजिटिव हुआ। क्लियर है। यही चीज़ यदि इस तरह से ले लिया जाए, अब यहाँ देखेंगे यह आपका OA है और यहाँ जो रोटेशन है इस तरह से ले लिया जाए, तो आप देखिएगा यहाँ जो रोटेशन जस्ट लाइक क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज होने का मतलब है कि यहाँ जो एंगल होगा वह हो जाएगा आपका निगेटिव। क्लियर है। तो आप यह समझ गए कि क्लॉकवाइज। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब बताइए यहाँ एंगल क्या होगा, यहाँ एंगल हो जाएगा निगेटिव, लेकिन यही रोटेशन इधर से हुआ हो तो यह एंगल हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है। अब यहाँ एक चीज़ और हम देखते हैं कि जनरली सभी लोग जानते हैं कि एंगल का मान मैक्सिमम 360 डिग्री ही होता है। तो 360 डिग्री कैसे होता है, क्या इससे अधिक के भी कोण हो सकते हैं? मान लेते हैं कि यह आपका क्या है, इनिशियल साइड है। मैं एक पेन का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपका टर्मिनल साइड है जो इसके ऊपर है। तो आप यहाँ कल्पना करेंगे, इमेजिन करिए कि इसके बीच नो इंक्लाइनेशन है, मीन्स कोई इंक्लाइनेशन नहीं है। तो इसके बीच जो एंगल हुआ वह 0 हुआ। अब यहाँ देखेंगे इंक्लाइनेशन ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा, बढ़ते बढ़ते यहाँ आया तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। फिर आगे बढ़ा तो कितने का हुआ, 180 का हो गया। फिर नीचे आया, ऐसे रोटेशन इसका होते रहा है, और यहाँ आया तो 270 हुआ, और यहाँ फिर आया तो आपका एंगल 360 हुआ। बट यह रुका नहीं है, यह जो रेफरेंस साइड है, टर्मिनल साइड है, यह रुक नहीं रहा, यह कंटिन्यू अपने आप को घुमा रहा है। तो यहाँ देखेंगे जैसे 360, एक बार जब राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया तो 360 डिग्री का कोण बना, लेकिन जैसे ही इससे आगे बढ़ेगा तो 1 डिग्री जैसे बढ़ेगा तो आपका 361 हो जाएगा, 362, 300, वैसे बढ़ते बढ़ते 360 प्लस 90 हो जाएगा, 360 प्लस 180 हो जाएगा, 360 प्लस 270 हो जाएगा, और 360 प्लस आपका 360 यानी 720 डिग्री का 2 बार पूरा घूम जाएगा तो 320 डिग्री का कोण होगा। फिर यदि इसी को कंटिन्यू रखते हैं तो यह एंगल बढ़ता जाएगा। मतलब कि वह रोटेशन जो रेफरेंस साइड है उसका रोटेशन जितना बार होगा, अगर एक बार होगा तो 360, 2 बार होगा तो 720, वैसे ही वह कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। तो यह काफ़ी मायने रखता है, इस चीज़ को समझिए और यह दिमाग से निकाल दीजिए कि एंगल का मैक्सिमम वैल्यू 360 ही होता है। अब यहाँ देख लेते हैं एंगल का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वही रोटेशन। यदि यहाँ जो रोटेशन हो रहा था, यदि इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें तो यहाँ एंगल जो बनेगा देखेंगे -1 बनेगा, -2, -3, वैसे बढ़ते बढ़ते यहाँ जैसे आएगा एंगल आपका हो जाएगा -90 डिग्री। फिर यहाँ रोटेशन जैसे बढ़ाएंगे आगे यहाँ एंगल हो जाएगा -180 डिग्री। फिर आगे बढ़ाएंगे तो यह रोटेशन हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको सेंस ऑफ एंगल क्लियर हो गया, आप यह समझ गए कि एंगल नेगेटिव कब बनता है, एंगल पॉजिटिव कब बनता है, और एंगल का जो मैक्सिमम वैल्यू है वह क्या होगा, मिनिमम वैल्यू है वह क्या होगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं को टर्मिनल एंगल क्या है, क्वाड्रेंट एंगल क्या है, एंगल इन क्वाड्रेंट क्या है, और एंगल को मापने के कौन कौन से मेजरमेंट है, कौन कौन से यूनिट है, उन सभी टॉपिक का डिस्कशन के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो।